नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12 विस्टास बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है द टाइगर किंग, जिसको कल्कि नाम के राइटर के द्वारा लिखा गया है। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट 5 जो है, फिफ्थ पार्ट जो है, उसका सेकंड पार्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से राजा जो है वो दीवान को 100वां टाइगर नहीं मिलने पर वो नाराज़गी दर्शाते हैं। और जब दीवान घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि मद्रास के जू से उनके घर में एक टाइगर लाया हुआ है। तो उस टाइगर के साथ में वो क्या करते हैं, क्या होता है आगे, चलिए शुरू करते हैं। एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लैप्ड, जब पूरा का पूरा कस्बा सोया हुआ था इन पीस, शांति में, द दीवान एंड हिज एज्ड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड सोवेट इट इनटू द सीट। तो उसकी जो उम्र दराज पत्नी जो है उसने ड्रैग यानी धक्का दिया टाइगर को कार के अंदर। एंड सोड, सोड का मतलब भी पुश करना होता है, इट इनटू द सीट, और उसको सीट के ऊपर जो है वो पुश कर दिया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रोव द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट, और दीवान जो है खुद कार को सीधा चला करके उस जंगल में लेकर के गया। वेयर, जहाँ पर द महाराजा वाज हंटिंग, जहाँ पर राजा शिकार कर रहा था। वैन दे रीच द फॉरेस्ट, जब वो जंगल में पहुंचते हैं, द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ कार। जब दीवान टाइगर को लेकर के जब उस जंगल में पहुंचते हैं तो टाइगर जो है वो सत्याग्रह शुरू कर देते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई के लिए किया था, वैसे ही सत्याग्रह कर देते हैं और वो कार से बाहर आने के लिए मना कर देते हैं। व्यंग्य कर रहे हैं लेखक यहाँ पर। द दीवान वाज थ्रोली, थ्रोली का मतलब कम्प्लीटली, एक्सहॉस्टेड का मतलब टायर्ड हो जाना, इन हिज एफर्ट्स, यानी जो दीवान जो है वो अपने प्रयास के अंदर, यानी उस टाइगर को बाहर निकालने की जो मशक्क़त है कार से, उसके अंदर पूर्ण रूप से दीवान जो है वो थक जाते हैं। इन हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास में, टू होल द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन टू द ग्राउंड, और अंततः वो जो है उस बीस्ट को, उस जंगली जानवर को ग्राउंड के ऊपर धक्का दे देते हैं। ऑन द फॉलोइंग डे, और अगले दिन, यानी दीवान जो है वो क्या करते हैं, उनके घर में मद्रास से लाया हुआ टाइगर जो होता है उनको अपनी कार में डाल करके वहाँ ले जाते हैं जहाँ राजा, ताकि राजा को सामने वो आ जाए और राजा उसका शिकार कर ले, राजा की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए, उसी उद्देश्य से ये सब करते हैं। अगले दिन क्या होता है, द सेम ओल्ड टाइगर वंडर्ड इनटू द महाराजाज प्रेजेंस, वो जो बूढ़ा टाइगर जो है वो घूमते हुए, वंडर यानी घूमते हुए, महाराजा की प्रेजेंस में, उपस्थिति के अंदर आता है। एंड स्टूड एज, और वो खड़ा हो जाता है। एज इफ यानी मानो कि, इन हम्बल सप्लिकेशन, हम्बल यानी विनम्र, और सप्लिकेशन होती है रिक्वेस्ट, मानो कि वो राजा से कोई विनम्र निवेदन कर रहा हो। और क्या कह रहा है, मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, कि मेरे लिए आपका क्या आदेश है, ऐसा मानो वो कह रहा हो। इट वाज विथ बाउंडलेस जॉय, और ये राजा के लिए बाउंडलेस जॉय है, जिसकी कोई अंत नहीं है, ऐसी खुशी है राजा के लिए। दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट, और इसलिए राजा जो है वो सावधानी के साथ उस बीस्ट के ऊपर, उस जानवर के ऊपर अपना एम जो है वो निशाना लगाते हैं। द टाइगर फेल इनटू क्रैम्पेड हीप, और जो टाइगर जो है वो क्रैम्पेड का मतलब होता है आड़ा टेढ़ा या टुकड़ों के रूप में, वो एक ढेर हो जाता है, यानी टाइगर जो गिर जाता है। आई हैव किल्ड द 100 टाइगर माई वू हैज़ बीन फुलफिल्ड, तो राजा कहता है कि मैंने 100वां टाइगर जो मार दिया है और मेरी प्रतिज्ञा जो है वो पूरी हो गई है। द महाराजा वाज ओवरकम विथ इलेशन, राजा जो है इस जीत को जो है एक प्रकार से उत्साह के साथ कहते हैं कि उसने इसको जीत लिया है। इलेशन का मतलब होता है उत्साह। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रोट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेसन, और राजा जो है वो आदेश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि टाइगर जो है उसको कैपिटल के अंदर, राजधानी के अंदर लाया जाए, जहाँ पर इसका ग्रैंड प्रोसेसन होगा, यहाँ पर उसका जो है भव्य जुलूस जो है वो निकाला जाएगा। द महाराजा हैस्टनेड अवे इन हिज कार, और महाराजा जल्दी से अपनी कार के अंदर वहाँ से चले जाते हैं। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द हंटर्स वेन टेक ए क्लोजर लुक एट टाइगर, और जैसे ही महाराजा वहाँ से चले जाते हैं तो हंटर्स जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, वो एक क्लोजर लुक लेने के लिए, यानी नज़दीक से टाइगर को देखने के लिए नज़दीक जाते हैं। द टाइगर लुकड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट, और टाइगर जो है वो उनकी तरफ देखता है, रोलिंग का मतलब अपनी आंखों को घुमाते हुए, बेफलमेंट यानी विचलित अवस्था के अंदर या व्यथित अवस्था के अंदर जो है टाइगर उनको वापस बैक देखता है। द मैन रियलाइज्ड, और वो जो शिकारी होते हैं वो रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं, दैट द टाइगर वाज नॉट डेड, कि टाइगर जो है वो मरा नहीं है।
द बुलेट हैड मिस्ड, और राजा ने जो गोली मारी थी वो मिस हो गई है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ बुलेट विजलिंग पास्ट, कि वो फेंट हो गया था, वो फेंट यानी बेहोश हो गया था जब विजलिंग करती हुई यानी गड़गड़ाती हुई जो गोली उनके पास से जब गुजरी है तो उसके डर से वो फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू, उनको जो है वो वंडर हो रहा था, आश्चर्य हो रहा था कि उनको क्या करना चाहिए। दे डिसाइड दैट, उन्होंने निश्चय किया कि द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो, कि महाराजा को पता ही नहीं चलना चाहिए, दैट ही हैड मिस हिज टारगेट, कि उसने अपने टारगेट को मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड, यदि उसे ऐसा पता चल गया, दे कुड लूज देयर जॉब्स, तो वो अपना जॉब जो है वो खो देंगे, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वन ऑफ द हंटर टुक एम फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर, एक उनमें से एक हंटर जो था उसने कुछ ही दूरी से जो है अपना निशाना साधा और उस टाइगर को शूट कर दिया। दिस टाइम ही किल्ड, और उसने इसको मार दिया विदाउट मिसिंग हिज मार्क, अपने निशान को बिना मिस किए हुए जो है वो हंटर ने उस टाइगर को मार दिया। देन एज कमांडेड बाय द किंग, और उसके बाद में जिस प्रकार से राजा के द्वारा जो है वो आदेश दिया गया था, कमांड दी गई थी, द डेड टाइगर वाज टेकन इन प्रोसेसन थ्रू द टाउन एंड बरीड, कि उस टाइगर को उस प्रोसेसन में ले जाया गया, उस जुलूस में ले जाया गया और वहाँ पर उसको बरीड कर दिया गया, दफना दिया गया। ए टूम वाज इरेक्टेड ओवर इट, और उसके ऊपर एक टूम जो है, एक मकबरा आप कह सकते हैं, या जो कब्र आप जो है उसके ऊपर बना दी गई। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में, द महाराजा सन्स थर्ड बर्थडे, महाराजा जो थे उसका तीसरा जन्मदिन जब आया, महाराजा के बच्चे का, वाज सेलिब्रेटेड, वो मनाया गया। अनटिल देन, तब तक द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग, और उस समय तक राजा जो है वो अपने टाइगर हंटिंग की जो बातें जो थी वो दिमाग से कम्प्लीटली वो निकाल चुके थे। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस, जो उनके जो प्रिंस जो थे, राजकुमार जो थे, उसके लिए उनके पास में कोई स्पेयर टाइम नहीं था, खाली समय नहीं था। बट नाउ, लेकिन अब, द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, लेकिन अब क्योंकि राजा को शिकार पे तो जाना नहीं है, इसलिए वो अपना पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो उस बच्चे के ऊपर दे रहे हैं। ही विस्ड, इसलिए राजा ने विश की, इच्छा की, टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, कि वो तीसरे जन्मदिन के ऊपर अपने बच्चे को कुछ स्पेशल बर्थडे गिफ्ट जो है वो देने वाले थे। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम, और इसलिए वो प्रतिबंधपुरम के शॉपिंग सेंटर जो है वो वहाँ पर जाते हैं। सर्च्ड एवरी शॉप, प्रत्येक दुकान जो है उनको सर्च करते हैं, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, लेकिन उनको वहाँ पर कोई भी जो है सुटेबल गिफ्ट जो है वो नहीं मिलता है। फाइनली, अंततः, ही स्पॉटेड ए वुडन टाइगर, और अंततः वो स्पॉट करते हैं, देखते हैं एक लकड़ी से बना हुआ टाइगर इन ए टॉय शॉप, जो खिलौनों की दुकान है उसके अंदर। एंड डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट, और वो निश्चय करते हैं कि ये एक छोटे बच्चे के लिए जो है परफेक्ट गिफ्ट होगा। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड ए क्वार्टर, जो वुडन टाइगर जो था उसकी जो कॉस्ट जो थी वो 2 आना एंड ए क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब 1/4 होता है, तो उसकी जो कॉस्ट जो थी, कीमत जो थी वो 2.25 आना थी। बट द शॉपकीपर न्यू, लेकिन दुकानदार जानता था, दैट इफ़ ही कोटेड सच ए लो प्राइस टू द महाराजा, कि यदि वो महाराजा को इतना कम प्राइस बताएगा, ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द एमरजेंसी, तो उसको जो है शायद इमरजेंसी रूल के तहत उसको पनिशमेंट किया जा सकता है। सो इसलिए ही सैड, उसने कहा, योर मेजेस्टी, कि महाराज, दिस इज़ एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, कि ये कला का जो है वो बहुत ही रेयर उदाहरण है, बहुत ही एक्सट्रीमली रेयर उदाहरण है। ए बार्गेन एट 300 रुपीज़, और इसके जो है वो बार्गेनिंग जो है, इसका भाव जो है वो 300 रुपीज़ है, यानी 300 रुपये का वो लकड़ी से बना हुआ टाइगर था। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, लेट दिस बी, कि चलो ये आपकी ये जो गिफ्ट जो है ये उसको क्राउन को ऑफ़र करने दो उसके बर्थडे के ऊपर। सेड द किंग, राजा ने कहा, एंड टुक इट अवे विथ हिम, और वो उस लकड़ी से बने हुए जो टाइगर जो था उसको अपने साथ में ले गया। ऑन दैट डे, और उसी दिन, फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, और पिता और पुत्र जो है उस छोटे से लकड़ी से बने हुए टाइगर से खेले थे। इट हैड बीन कार्वेड बाई एन अनस्किल कारपेंटर, और इस टाइगर को जो है वो अनस्किल, बिना स्किल वाले कारपेंटर के द्वारा बनाया गया था। इट्स सरफेस वाज रफ, और इसकी जो सरफेस जो थी वो रफ थी, खुरदरी थी।
टेनी सिल्वर्स ऑफ वुड्स स्टूड अप लाइक क्विल्स ओवर इट। और इसके ऊपर लकड़ी की छोटी छोटी जो स्लीवर्स जो थी, आप कह सकते हैं कि जो इसको बढ़िया तरीके से ऊपर से साफ़ नहीं किया गया था, तो उसके कुछ लकड़ी के निकले हुए थे। वन ऑफ दो स्लीवर्स पिरसेड द महाराजाज राइट हैंड। उनमें से एक जो है, एक कील नुमा उसके ऊपर निकले हुए थे। तो उनमें से एक जो स्लीवर्स जो था वो महाराजा का राइट हैंड जो था उसके अंदर जो है चुभ गया था। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड। उसने अपने बाएं हाथ से उसको जो है बाहर निकाला। एंड कंटिन्यू टू प्ले विथ द प्रिंस। और राजकुमार के साथ में वो लगातार खेलता रहा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन्फेक्शन फ्लरेड इन द महाराजाज राइट हैंड। और अगले दिन जो इन्फेक्शन जो था वो महाराजा के राइट हैंड में फैल गया था। इन 4 days, और 4 दिनों के अंदर, इट डेवलपेड इनटू ए स्पोरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म। स्प्रोटिंग सोर का मतलब होता है, स्प्रोटिंग का मतलब जो मवाद भर जाना, और सोर का मतलब जो फोड़ा फुंसी जो कहते हैं, उस रूप में जो है उसमें मवाद भर गया था और वो एक फोड़े का रूप उसने ले लिया था। और जो पूरी आर्म जो है, पूरा हाथ जो है उसके ऊपर फैल गया था। 3 फेमस सर्जन ब्रोट इन फ्रॉम मद्रास। और 3 फेमस सर्जन जो है वो मद्रास से बुलाए गए। अब वहीं से टाइगर लाया गया था, वहीं से जो है सर्जन्स बुलाए गए हैं। आफ्टर होल्डिंग ए कंसंट्रेशन, और उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद, दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू ऑपरेट, कि हम इसका ऑपरेशन करेंगे, इसका इलाज करने के लिए। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन जो है वो किया गया। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्मेड इट केम आउट ऑफ द थिएटर एंड अनाउंस्ड। वो तीनों जो सर्जन जो थे वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और उन्होंने अनाउंस किया, द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन जो है वो सफल हो गया है। द महाराजा इज़ डेड, और महाराजा मारे गए हैं। यहाँ पर फिर व्यंग्य किया जा रहा है कि ऑपरेशन को सफल बताया जा रहा है, राजा मारे गए हैं। इन दिस मैनर, और इस प्रकार से, द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर। और इस प्रकार से जो 100वां टाइगर जो है वो राजा से अपना बदला जो है वो ले लेते हैं। और इसके साथ ही ये लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।